Good morning, students. We are going to study about metals and non-metals, that is chapter 3. Students, topics to be covered in this chapter are: first, introduction part; second, metals and non-metals; third, physical and chemical properties; fourth, metallurgy; fifth, chemical bonding; and last, alloy. So, let's start. There are 115 chemical elements known at present. There are similarities as well as difference in the properties of these elements. So, first we see what is element. Element is a substance that can't be broken into more simpler substance. Means element वो substance है जो और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो सकता। मीन्स जो एलिमेंट्स होता है वो परमाणु से बने होते हैं, मतलब एटम से बने होते हैं। बहुत सारे एटम्स को मिला के एलिमेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, एक सुंदर सा पैंडल है, तो ये किससे बना है? गोल्ड से। गोल्ड इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। एंड सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है दीज आर एल्युमिनियम शीट। अगेन वी नो दैट एल्युमिनियम शीट से भी आप फैमिलियर है। हम घर में फॉइल्स यूज़ करते हैं फूड पैकिंग के लिए, तो वो भी किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम से बने होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. All the non-metals also have similar properties, but the properties of non-metals are opposite to those of metals. So, we will now describe the properties of metals and non-metals one by one. First physical property of metals is malleability. Malleability means it is the process of beating substances into thin sheet, जिसमें जो substance है वो thin sheet में convert हो जाता है, जिसमें हम metals are मैलिएबल। जो मेटल होता है, अगर हम उसे मतलब मेटल को अगर हम बीट करते हैं, बीट विथ अ हैमर 4 or 5 times, वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ मेटल टर्न इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, एंड वी से दैट मेटल इज मैलिएबल और इट शो मैलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिख रहा होगा सिल्वर फॉइल और सिल्वर शीट। जब हम सिल्वर को हैमरिंग करते हैं तो हम उसे फॉइल या शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स आर मैलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल बिकॉज दे आर ब्रिटल। मीन्स सपोज इफ दे कैन नॉट बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट बिकॉज दे आर ब्रिटल, मीन्स वो कच्चे होते हैं, इसलिए हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Second property is ductility. Ductility means it is the process of drawing substances into thin wires. Means जो substance है वो उसे thin wires में convert करना पड़ता है, इसमें भी हैमरिंग की ज़रूरत पड़ती है। So जो metals है वो कैसे हैं? Ductile. Metals are ductile. They are available in the form of wires. तो जो metal है वो wires में convert हो सकते हैं हैमरिंग के थ्रू, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मीन्स बिकॉज दे आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स है उन्हें हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटल है, कच्चे हैं। अगर हम उसे वायर हैमरिंग करते हैं तो वो ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए नॉन मेटल कैसे हैं? नॉन डक्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम में। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू thin copper wires and aluminum wires which are used as electric wires. Third property is electrical conductivity and thermal conductivity. Electrical conductivity का मतलब क्या? उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, और जब कभी कहीं से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसी का एक हम कह सकते हैं कि एक आफ्टर इफेक्ट होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। अगर किसी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो जो हीट है मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपस में लिंक होते हैं। सो जो हमारा मेटल है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन इट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट होता है उसमें। सो हीट प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है? इसमें फ्री मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, जिसके कारण मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रॉपर्टी को हम और अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज वी टेक अ ड्राई सेल। आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमने एक ड्राई सेल लिया, अ टॉर्च बल्ब फिटेड विद अ होल्डर एंड सम कनेक्टिंग वायर लाइक हम कॉपर वायर ले सकते हैं एंड क्रोकोडाइल क्लिप। तो ये सारी चीज़ें हम लेंगे एंड कनेक्ट देम, ये सबको हम कनेक्ट करेंगे टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एंड ऑफ टू क्रोकोडाइल क्लिप ए एंड बी। आपको दो क्रोकोडाइल क्लिप के बीच, ए और बी के बीच में गैप दिख रहा होगा। तो ये गैप होने से क्या हो रहा है? नो करंट फ्लो इन द इनकम्प्लीट सर्किट। तो इससे क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा एंड हैंस बल्ब डज नॉट लाइट अप। लेट अस नाउ इंसर्ट अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल बिटवीन द एंड ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप ए एंड बी। अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और क्रोकोडाइल ए और बी के बीच में रखेंगे, ठीक है, मीन्स कनेक्ट करेंगे उन ए और बी के बीच में। तो वी विल सी द बल्ब लाइट अप एट वंस। तो हम देखेंगे कि बल्ब क्या हुआ? जल गया। दिस मीन्स दैट द एल्युमिनियम फॉइल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इसका मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम फॉइल इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जिसके कारण क्या हुआ? बल्ब जल गया। दिस शो दैट द एल्युमिनियम मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड, एल्युमिनियम मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो एल्युमिनियम मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, सो non-metal are poor conductor of heat and electricity because they do not have free mobile electron. अब non-metal के पास free mobile electron नहीं है, that is the reason they are poor conductor of heat and electricity. तो इसलिए ये poor conductor of heat और electricity है। Next property we see that is luster. Luster means shine. तो जो metals होता है, metal are lustrous. By saying that metals are lustrous, we mean that they have a shining surface. For example, gold, silver and copper are shiny metals and they can be polished. The shiny appearance of metal makes them useful in making jewelry and decoration pieces. Shine होने के कारण ही हम, जैसे गोल्ड हो गया तो हम उसे ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, सिल्वर हो गया। For example, gold and silver are used for making jewelry because they are bright and shiny. The shiny appearance of metals make them good reflection of light. So silver metal is an excellent reflector of light. That is why it is used in making mirrors. The metal lose their shine or brightness on keeping in air for a long time. अगर हम ज़्यादा समय तक उसे मेटल्स को एयर में रखते हैं तो उसकी जो शाइन है वो डल हो जाती है and acquire a dull appearance due to formation of a thin layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface. Okay, अगर हम बहुत देर मतलब मेटल्स को अगर हम ज़्यादा समय तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उस पर ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन लस्टरस। नॉन मेटल डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। The solid non-metals have a dull appearance. Solid non-metals जो होते हैं उनका appearance कैसा होता है? dull होता है। For example, sulfur and phosphorus are non-metals which have no luster. That is, they do not have a shining surface. They appear to be dull. वो कैसे दिखते हैं? dull दिखते हैं। There is however an exception. यहाँ पे भी एक exception है। For example, like iodine is a non-metal हैविंग लस्टरस अपीयरेंस। आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका अपीयरेंस कैसा है? लस्टरस है। इट हैज़ अ शाइनिंग सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। सारे मेटल इक्वली हार्ड नहीं होते। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। Most of the metals like iron, copper, aluminium, etc. are very hard. They cannot be cut
with a knife. There are some exceptions. Sodium and potassium are soft metal which can be cut easily with a knife. आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, जो सोडियम और पोटेशियम है हम उसे easily नाइफ से कट कर सकते हैं. And non-metals are generally soft. Most of the solid non-metals are quite soft. For example, sulfur and phosphorus are solid non-metals which are quite soft. Only one non-metal, that is diamond, is very hard. In fact, diamond is the hardest natural substance known. एक डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? हाई है. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड इन नॉन मेटल्स have comparatively low melting point and boiling point, except diamond, which is a non-metal having a high melting point and boiling point. सिर्फ diamond का melting और boiling point high है. Seventh property is sonority, means when heat produce sound. So metals are sonorous. Metals कैसे हैं? sonorous है. That is metal make sound when heat विथ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम मेटल को किसी एक ऑब्जेक्ट से हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा. सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड. इफ़ वी सस्पेंड अ बिग पीस ऑफ अ मेटल एंड स्ट्रिक इट विथ एन ऑब्जेक्ट, वी विल फाइंड दैट इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड. It is due to the property of sonorousness that metal are used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin. And non-metals are non-sonorous. Non-metals do not produce sound when hit with an object. Non-metals साउंड प्रोड्यूस नहीं करता अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से उस पर हिट करते हैं तो. सो दे आर नॉन सोनरस. एंड 8th प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. अगर हम मेटल्स को देखते हैं, मेटल्स are solid at room temperature. So most of the metals like iron, copper, aluminum, silver and gold etc. are solid at room temperature. Only one metal, mercury, is in liquid state at room temperature. सिर्फ एक मरकरी ऐसा है जिसका लिक्विड स्टेट है. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. ओनली मरकरी कैसा मेटल है जो कैसा है? लिक्विड स्टेट है एट रूम टेम्परेचर. एंड नॉन मेटल्स may be solid, liquid or gaseous at room temperature. Non-metals can exist in all the three physical states: solid, liquid and gaseous. For example, carbon, sulfur and phosphorus are solid non-metals. Bromine is a liquid non-metal. याद रखिएगा ब्रोमीन क्या है? लिक्विड non-metal है. whereas हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर gaseous non-metals. और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन क्या है? गैसियस नॉन मेटल है. सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एट लास्ट, today's homework. Okay, you have to do it. Thank you.